सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं मनीष मिश्रा रामपुर मथुरा से। आज हम मौजूद हैं रामपुर मथुरा के मुरलीधर मंदिर में। यहाँ पर वर्तमान में यज्ञ कथा चल रही है, जिसके यज्ञाचार्य महाराज जी प्रमोदानंद जी महाराज जी हैं, जो प्रयागराज से हैं। हम इनसे कुछ वार्ता करेंगे और इनका जीवन परिचय जानेंगे और इनके जीवन का उद्देश्य और भागवत कथा यज्ञ को लेकर क्या विचार है हम जानेंगे। जी महाराज जी, अपने बारे में संक्षिप्त परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम यज्ञ सम्राट स्वामी प्रमोदानंद जी महाराज, जो कि आश्रम प्रयागराज में है, और मेरा 108 यज्ञ करने का संकल्प है। जी। अपने हिसाब से जगह देखना, हाँ। स्थान पर रहना, न कहीं जाना, न कहीं आना, न कोई रसीद, न किसी से कुछ मांगना, 108 यज्ञ करना और आना, यह गुरु जी का आदेश है। जिसमें कि 92 यज्ञ हमारे पूर्ण हो चुके हैं। इसके पहले 92 यज्ञ रंजीतपुर सोनाहरा ग्राम सभा, उसके पहले 91 नंबर मोहम्मदपुर खाला चंदूरा संपन्न हुआ। इनके कारण और तो लखनऊ जिला, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई आदि जिलों में 92 यज्ञ हमारे संपूर्ण हुए। यहाँ रामपुर मथुरा में श्री मुरलीधर महाराज जी का मंदिर मुझे ज्ञात हुआ। देखने आए, जगह अच्छी लगी, मैंने यहाँ कार्यक्रम की रचना कर दिया। वो कार्यक्रम चल रहा है। आज यज्ञ का दूसरा दिवस है। 9 तारीख को पूर्णाहुति होगी, जिसमें सभी क्षेत्रवासी नगर 8 तारीख को पूर्णाहुति होगी, जिसमें सभी क्षेत्रवासी भक्तजन हवन करके हवन का लाभ उठाएंगे। और 9 तारीख को विशाल भंडारा होगा, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी भक्तजन माताएं बहनें आकर के भंडारे के साथ पाएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। धर्म के प्रति सबको समर्पित करना, धर्म के प्रति सबको एक धारा में ला करके, एक सूत्र में पिरो करके, दुश्मनी बैर भाव को मिटा करके, सबको एक करके धर्म का झंडा लहराते हुए यहाँ पर हम आ चुके हैं। यह मुरलीधर बाबा जी का मंदिर, जो सीतापुर जिला में है। और बाकी मुरलीधर बाबा करने वाले ईश्वर, करवाने वाले ईश्वर, हम आप तो केवल एक निमित्त मात्र हैं बस। ये जो यज्ञ का लक्ष्य है आपका 108, जी, तो ये कब से विचार और क्यों कैसे हुआ? हम गुरु जी महाराज परम पूजनीय श्री स्वामी प्रातः श्री स्वामी केशवाचार्य जी महाराज जी के साथ हम सेवारत रहे। उन्होंने आदेश दिया कि जाइए, आप पूर्ण हो चुके हैं, आप कार्यक्रम कीजिए। आज लगभग 15-16 साल से निरंतर हम सेवा में लगे हैं। ये जो यज्ञ का क्रम है 108 करने का, ये पिछले विगत कितने वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है? लगभग तकरीबन 20 साल से चल रहा है। अच्छा, 20 वर्षों में 92 यज्ञ हो चुके। बीच में 2-3 साल का कोरोना था। और फिर कार्यक्रम में किसी के यहाँ शादी है, कार्यकर्ता लोग हैं, कोई कहीं पे तो साल भर में 6 यज्ञ से ज्यादा नहीं हो पाती। 6-5 ज्यादा नहीं। तो आपका आश्रम किस स्थान पे? धारागंज प्रयागराज में है। अच्छा। और हमारा एक स्वयं का आश्रम है, ये लोहरी काशी ठाकुरपुर, त्रिवेदीगंज ब्लॉक, हैदरगढ़ तहसील, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट। बाराबंकी को नवोदय विद्यालय हमारे आश्रम के ही बगल में है। अच्छा। जो कि जब गांव की नाव की नींव पड़ी तब जाना थे लोहरी काशी। पूर्वतः हमारे गांव का नाम लोहरी काशी था। विद्वानन के रही नगरी, सगरी सुख साज समाज, यहाँ विद्वानों की नगरी थी। और काशी के प्रकांड विद्वान हमारे बाबा पंडित भागवत शुक्ला जी, और हमारे पर बाबा पंडित भागवत शुक्ला जी, मेरे बाबा पंडित स्वर्गीय रामभीक शुक्ला जी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, खंड विकास अधिकारी रहे। और उन्हीं के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे ये मिला। क्या कोई आपका संस्कृत संस्थान भी चलता है? तो आश्रम है वही। आश्रम वही। प्लानिंग है कि जब मैं 108वां यज्ञ करूंगा अपने ही जन्म स्थान पे, क्योंकि पहला यज्ञ मैंने अपने जन्म स्थान में किया और 108वां भी वहीं करूंगा। ये संकल्प है मेरा कि 108वां मंदिर, 108वां यज्ञ और विशाल काय मंदिर, और उसी पर भक्तों के सहयोग से गौ सेवा, गौशाला
और ब्राह्मणों के बच्चों के लिए फ्री भोजन, फ्री विद्या अध्ययन, वेदों की पढ़ाई का कार्यक्रम, ये हमारा संकल्प है। और ईश्वर ने चाहा, गुरु जी की कृपा रही तो ये सफल होगा। ये जो सनातन की देखा जाए कि लाइन में आया, तो इसका कहाँ से प्लान था, क्या कैसे विचार आया कि हम भक्ति भाव करें? ये विचार तो बचपन का था, ये बचपन से था, ये बचपन से था। कक्षा 8 में 7 में हम पढ़े थे, तभी से था। जबकि हमारे घर वाले नाराज भी थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन भाग्य फल सर्वदा, जो भाग्य में वही फल मिलेगा, हमें यही लिखा था। जबकि मेरे पूर्वज बहुत बड़े विद्वान थे, जो आचार्य, साहित्याचार्य, प्रपूर्णाचार्य, पंडित स्वर्गीय भागवत दत्त शुक्ला जी हमारे परबाबर हैं। उनकी हस्तलिखित पोथियां अभी भी मेरे पास हैं, और कुछ उन्होंने प्रयागराज में दान दे दिया, क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो रही थी। तो मेरे बाबा जी ने उन पुस्तकों को आश्रम में दान दे दिया, ताकि ये जिंदा रहे। तो कुछ प्रतियां अभी भी हैं जो उन्हीं के अनुकरण। फिर 12 पुत्र पिता के धर्मा, मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरे बाबा पर बाबा इसी से जुड़े थे। तो मेरे पिताजी ने एक्सेप्ट किया कि जब हम 101वां यज्ञ, पहला यज्ञ अपने जन्म स्थान पर किया, तो मेरे पिताजी ने स्वयं कहा कि तुम मेरे पुत्र नहीं, मेरे बाबा रूप में तुम आ गए हैं। मेरे पिताजी ने स्वयं एक्सेप्ट किया, और मेरे पिताजी ने ही, अब हम आगे क्या कहें, ज्यादा कहना ठीक नहीं। अच्छा, किस अवस्था में आप? 20 साल थी मेरी, 20 साल से हम इसी सेवा में, 20 साल से लगातार सेवा में। अच्छा, जो आपका मतलब शिक्षण कार्यक्रम रहा, कैसा रहा, कहाँ रहा? हमारा जो आपने अध्ययन किया, अध्ययन पहले तो प्राइमरी थी जी, गांव में ही। फिर चौराहे पर सरस्वती जयंती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, हाई स्कूल तक। फिर उसके बाद हम हैदरगढ़ सार्वजनिक इंटर कॉलेज में लिए। उसके बाद कुछ प्राइवेट हम पढ़े, फिर मलिहाबाद, तो मेरे पिताजी वहीं एम्प्लॉयड थे। मैं इलाहाबाद बैंक में दफ्तरी पोस्ट पर ड्यूटी भी करता रहा, और वहाँ पढ़ते भी रहे। मैंने इलाहाबाद बैंक के मलिहाबाद माल में ड्यूटी सर्विस भी किया है बैंक में, लेकिन वही पढ़ते रहे। लेकिन फिर हमारी समझ में नौकरी आई नहीं, कुछ वार्ता हो गई, फिर उसको मुझे छोड़ना पड़ा। और हमारे बड़े भाई भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर है, जेब पे कैशियर पोस्ट पे है। मेरे पिताजी इलाहाबाद बैंक में थे, कैशियर पोस्ट पे थे। मेरे बाबा प्रोडक्ट सफरर थे। हमारा पूरा परिवार गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। अच्छा, जो गौ सेवा को लेकर आप क्या बोलोगे? भाई जो आज गौ की स्थिति है, आज तो गौ की स्थिति बड़ी गड़बड़ है। गौ की स्थिति है कि गौशाला इतने खुले हैं, लेकिन 50 गौएं डेली मर रही, उसका कोई पूछने वाला नहीं है ये। लेकिन अभी कोई कह दे तो इस पर कोई सुनेगा नहीं है। और बाबा जी गलत बोल रहे हैं। हमारे गांव के ही बगल में मैं डेली मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, और लगभग वहीं नहीं, कहीं भी गौशाला आप जाइए, देखिए गड्ढा खुदा है, गौएं मर रही, खोद करके उसी में गाड़ दिया जाता डेली। मुझे आंसू आते हैं कि कुछ दिन में गौ के दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गोमूत्र नहीं मिलेगा, गोदूध नहीं मिलेगा, गोमय नहीं मिलेगा, जो पूजन में लगता है। ये अत्याचार हमारे देश में खुला रंगबाजी के साथ होगा, कोई देखने वाला नहीं। जबकि जहां पर हम हैं, यहाँ के गौ सेवक, देखो हमारे सामने हृदय नारायण भैया जी खड़े हैं, यहाँ की गौ सेवा करते हैं। प्राइवेट जो सेवा करेगा वही गौ सेवा है। स्वयं गौ लेकर के उसकी सेवा करे, वही सेवा है, बाकी सेवा कुछ नहीं। गौ को दूध लिए, उसके बाद छोड़ दिए। अच्छा, इसमें हम सरकार को दोष दें, ये भी गलत है भाई। इसके पहले तो और सरकारें थी। जो गायें आजकल इधर उधर घूम रही, उन गायों को खरीदने के लिए किसी की क्षमता नहीं थी कि गाय खरीद ले। आज वो गाय आरी से काटी जा रही हैं, लाठी से पीटी जा रही, मारी जा रही हैं। अब क्या करें, क्या होगा देश में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे लग रहा कि अगर यही दशा रही तो गौ के दर्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे सूखे आम के पेड़ देसी जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, आम के देसी पेड़ जा रहे हैं, गौ जा रही है, धीरे धीरे नष्ट हो रही। केवल साढ़ दिख रहे, गौ कम पड़ गई। कुछ दिन में ये नहीं रह जाएंगे, दर्शन नहीं, देसी गौ का दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नस्ली सेकंड नस्ल मिलेगी, जर्सी मिलेंगी, साहिवाल मिलेंगी, ये मिलेंगी,
लेकिन देसी गौ क्योंकि दूध कम देती तो उनको कौन देखेगा, तो उनको तो केवल अब क्या बताया, दर्शन मात्र के लिए बची है और आगे कहना ठीक नहीं है। तो जो नई पीढ़ी आ रही है इसको सनातन की ओर ले जाने में क्या प्रयास कर रहे हैं? पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे कार्यक्रम में पूरा नवयुवक का ही पूरा जोश सोच रहता है। पूरे नवयुवक कार्यक्रम अग्रसित रहते हैं। कलश यात्रा में नवयुवक, भंडारे में नवयुवक, परिक्रमा में नवयुवक, सेवा में नवयुवक। भाई नवयुवक ही तो मेन है और मुझे नवयुवक को जोड़ना है और मुझे किसी जाति बात से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए सर्वधर्म समन्वित है, सारे धर्म हमारे लिए है, मैं सबके लिए हूँ, सब हमारे लिए। हमारे पास कोई ये नहीं कि वो ये है वो ये, हमको सबको, क्योंकि हम भगवान, हमारे यहाँ धर्म में लिखा है, सनातन धर्म में लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू के लिए नहीं कहा, मुस्लिम भी नहीं कहा, सबके। क्योंकि जब हम पैदा होते तो हमका हमारा सबका रक्त एक है। कर्म से अपने जो कैसा कर्म होता वैसा भोगता। हमारा धर्म है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इति उद्देश्य से हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं।